नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की घटना की शुरुआत राजस्थान की जिले और से होती है, जहां पर एक बेरावास नाम का गांव पड़ता है और उसी गांव में रहने वाला जोगिंदर जो कि गांव के जमींदारों में मेहनत मजदूरी का काम किया करता था। बस इसी मेहनत मजदूरी के दम पर जोगिंदर के परिवार का गुजारा चला करता था। जोगिंदर सिंह जो था वो बहुत मेहनती और ईमानदार मजदूर था। वो दिन रात जमींदारों के खेत में मजदूरी करता रहता था। जोगिंदर के परिवार में इसकी धर्म पत्नी होती है, जिसका नाम चंपा होता है। चंपा जो थी वो दिखने में काफी खूबसूरत और सुंदर महिला थी। गांव का जो भी व्यक्ति चंपा को एक बार देख लिया करता था तो बस देखता ही रह जाया करता था। चंपा इतनी ज्यादा खूबसूरत थी। लेकिन चंपा जो थी वो एक लालची किस्म की महिला थी। उसके ऊपर अंदर कई तरह के दोस्त थे। चंपा जब भी किसी के पास ज्यादा पैसा देख लिया करती थी या किसी हैंडसम नौजवान लड़के को देख लेती थी तो बस वहीं पर फिसल जाया करती थी। आगे चल करके चंपा जो है वो भविष्य में 3 बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम देने वाली थी, जिसके बारे में ना तो चंपा जानती थी और ना ही चंपा का पति जोगिंदर जानता था। इस तरीके से दोस्तों एक दिन ऐसा भी आ जाता है जिसमें सुबह के एक दिन 9 बजे के आसपास टाइम हो रहा था। चंपा का पति जोगिंदर घर में बैठा था। उसी समय जोगिंदर जो है वो अपनी पत्नी से कहता है कि चंपा, जो मेरे जमींदार जी हैं वो मुझे मजदूरी के पैसे समय पर नहीं देते हैं। चंपा जैसे ही अपने पति की बात सुनती है तो कहती है कि आप रमेश जमींदार के खेत में काम करना ही बंद कर दीजिए। आप ऐसा करिए कि पास में एक कारखाना है, उसी में जाकर के नौकरी कीजिए। अब ये बात जोगिंदर को भी पसंद आ जाती है। जोगिंदर कहता है कि ठीक है, फिर मैं आज ही कारखाने में जाता हूँ। अगर मुझे वहां पर कोई अच्छी नौकरी मिल जाएगी तो बहुत अच्छी बात होगी। बस ये 2-4 बातें कहने के बाद जोगिंदर अपने घर से साइकिल लेकर उसी समय कारखाने की तरफ चल पड़ता है। लेकिन थोड़ा सा वक्त बीत जाने के बाद दूसरी तरफ रमेश जमींदार जो है वो जोगिंदर के आने का इंतजार कर रहा होता है। लेकिन जोगिंदर जो था वो आज उसके खेत में जाता है नहीं है, बल्कि जोगिंदर तो कारखाने में काम करने के लिए चला गया था। इसके बाद रमेश जमींदार थक हार करके जोगिंदर के पास फोन करता है, लेकिन जोगिंदर उसका फोन भी नहीं उठाता है। रमेश जो है वो कई बार उसे फोन करता है और थक हार कर रमेश अपने मन में यही सोचता है कि जोगिंदर उसका फोन जानबूझकर नहीं उठा रहा है। आखिर बात क्या है, जाकर उसके घर पर पूछ लेता हूँ। रमेश जो है वो उसी समय अपने खेत से मोटरसाइकिल लेकर के गांव की तरफ चल पड़ता है। थोड़ी देर में ही रमेश जो है वो अब जोगिंदर के घर पर आ जाता है। जोगिंदर के घर के दरवाजे पर दस्तक देने लग जाता है। लेकिन उस वक्त जोगिंदर अपने घर में नहीं था, बल्कि उसकी पत्नी उस समय घर में बिल्कुल अकेली होती है। अब जब चंपा अपने घर का दरवाजा खोलती है तो सामने देखती है कि रमेश जमींदार खड़े होते हैं। और जब रमेश जमींदार की नजरें चंपा की खूबसूरती पर पड़ती है दोस्तों, तब कुछ अलग ही व्यवहार हो जाता है। अब रमेश जो है उसकी नीयत में कमी आ जाती है। रमेश जो है वो इस महिला की खूबसूरती को देख करके अपने मन में यही सोचने लग जाता है कि आज से पहले तो मैंने इतनी खूबसूरत महिला अपनी जिंदगी में नहीं देखी। इस महिला को तो जैसे तैसे करके हासिल करना ही पड़ेगा। ऐसे ऐसे ख्याल उसके मन में आने शुरू हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों चंपा भी कुछ कम नहीं थी। चंपा भी इस जमींदार की तरफ टकटकी लगाई देखे ही जा रही थी। तभी रमेश जो होता है वो कहता है कि तुम्हारा पति जो है वो आज खेत में काम करने नहीं आए मेरे। उसी समय जो चंपा होती है ये कहती है कि आप उसे सही समय पर मजदूरी के पैसे ही नहीं देते और इसीलिए वो अब खेत में काम नहीं करेगा। अब इसके बाद दोस्तों ये जो जमींदार होता है वो इसके घर के अंदर प्रवेश कर जाता है। जमींदार कहने लगता है कि मैं इसी समय उसकी मजदूरी के सारे पैसे देने को तैयार हूँ। अब जैसे ही रमेश जमींदार अपने जेब में हाथ डाल करके काफी ज्यादा पैसे निकालता है और उन पैसों पर जब चंपा की नजर पड़ती है तो चंपा इतने सारे पैसों को देख करके अपने आप पर काबू नहीं रख पाती है। चंपा अपने मन में यही सोचने लग जाती है कि जमींदार के पास तो बहुत ज्यादा पैसे हैं और ये जमींदार तो एक धनी और रईस व्यक्ति है, और अगर इसके मैं अपने प्रेम जाल में फंसा लेती हूँ तो फिर ये मेरी सारी जरूरतों को पूरा कर सकता है। चंपा जो है वो ऐसे ऐसे विचार अपने मन में ला रही होती है। लेकिन उसी समय रमेश जो है वो इसके पति जोगिंदर के पैसे इसके हथेली पर रख देता है और कहता है कि अगर तुम्हारा पति मेरे खेत में काम करना चाहता है तो वो कल आ सकता है। लेकिन दोस्तों जो ये रमेश जमींदार था वो ऐसा चालाक व्यक्ति था कि वो इस महिला चंपा से कहता है कि अगर तुम मेरे खेत में काम करना चाहती हो तो तुम भी कल से मेरे खेत में आ सकती हो। अब जैसे ही चंपा ये बात सुनती है तो वो उसी समय कहती है कि ठीक है, फिर मैं आपके खेत में मजदूरी करने के लिए तैयार हूँ, तो मैं कल ही आपके खेत में मजदूरी करने आ जाऊंगी। यहाँ पर जो रमेश होता है ये बात सुनकर खुश हो जाता है, क्योंकि रमेश और चंपा जो थे वो आगे चल करके बहुत बड़ा कांड करने वाले थे। और इसके बाद रमेश जो है वो ये सारी बातें कहने के बाद घर से बाहर निकल जाता है। अब जैसे ही शाम का टाइम होता है तो तकरीबन 5 बजे के आसपास चंपा का पति जो है अपने घर पर आता है। आज चंपा का पति बहुत खुश था। जोगिंदर उसी समय अपनी पत्नी से कहता है कि तुम्हें पता है आज बहुत ही खुशी की बात है, मुझे कारखाने में नौकरी मिल गई है और मैं कल से ही कारखाने में नौकरी करने जाऊंगा। अब जैसे ही ये बात चंपा सुनती है तो वो बताती है कि मुझे भी जमींदार रमेश के घर खेत में काम मिल गया और मैं भी कल से मजदूरी करना शुरू कर दूंगी। लेकिन जैसे ही जोगिंदर अपनी पत्नी की बातों को सुनता है तो कहता है कि जो ये जमींदार है वो तो मुझे ही पैसे ढंग से नहीं देता था, तो वो तुम्हें भी नहीं देगा।
लेकिन जोगिंदर की पत्नी चंपा कहती है कि उसने तुम्हारे पैसे सारे जो है वो लौटा दिए, जितनी भी तुम्हारी मजदूरी के पैसे बने थे वो आज आकर घर पर दे गए हैं। और अगर मैं भी खेत में काम करूंगी और तुम इस कारखाने में काम करोगे तो घर में डबल पैसे आएंगे। अब ये बात कहीं ना कहीं जोगिंदर को भी अच्छी लग जाती है। इस तरह से जोगिंदर की पत्नी जैसे तैसे करके अपने पति को मनाने में कामयाब हो जाती है और इस तरह से अब अगला दिन आ जाता है। अब अगले दिन सुबह के 8 बजे के आसपास का वक्त था। जोगिंदर जो था वो अपने घर से तैयार होकर के साइकिल लेकर के मजदूरी करने के लिए इस कारखाने में जाता है और जैसे ही आधे घंटे का वक्त बीतता है तो फिर जोगिंदर की पत्नी चंपा भी अपने घर से खाना पैक करती है और खाना पैक करने के बाद वो रमेश के खेत में चली जाती है। रमेश जमींदार जो था वो आज पहले ही अपने खेत में आ चुका था और रमेश इस महिला चंपा के आने का बहुत बेसब्री से इंतजार भी कर रहा था। और जैसे ही चंपा उसके खेत में पहुंचती है तो चंपा को देख करके रमेश बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। रमेश अपने मन में यही सोचता है कि आज उसकी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं और दोस्तों वास्तव में यही होने वाला भी थी। जैसे ही चंपा खेत में पहुंचती है तो फिर ये रमेश जमींदार इसे सारे कामकाज समझा देता है और फिर चंपा जो है वो खेत में मेहनत मजदूरी करना शुरू कर देती है। लेकिन रमेश जमींदार इस महिला की खूबसूरती को लगातार निहारे जा रहा था। रमेश जमींदार से अब खुद पर कंट्रोल नहीं हो रहा था। रमेश उसी समय इस महिला के पास जाता है और फिर इस महिला से कहता है कि चंपा देख, तेरे घर में बहुत ज्यादा गरीबी है, तेरे घर की हालत जो है वो ठीक नहीं है और तू बेवजह इसीलिए परेशान रहती है, तो तेरी गरीबी को, तेरी परेशानी को मैं एक पल में दूर कर सकता हूँ, लेकिन इसके बदले में तुम्हें मेरी शर्त माननी होगी। जैसे ये बात चंपा से कही जाती है तो चंपा इसका इशारा समझ जाती है। लेकिन रमेश जमींदार जो था वो अब साफ साफ शब्दों में इस महिला से कहता है कि देखो, अगर तुम्हें अपनी गरीबी को दूर करना है तो फिर तुम्हें मेरे साथ वक्त बिताना पड़ेगा। चंपा इससे भी 4 कदम आगे निकली। चंपा कहती है कि अगर तुम मेरी जरूरत को पूरा करोगे तो मैं भी तुम्हारी जरूरतों को पूरा कर दूंगी। अब इसके बाद खुले शब्दों में ये जमींदार से कहती है कि ठीक है, फिर आज के आज ही मुझे 10,000 रुपए की जरूरत है। अगर आप मुझे 10,000 रुपए देते हैं तो मैं आपकी सारी जरूरतों को पूरा कर दूंगी। अब रमेश के पास तो हर समय पैसे रहते ही थे। वो उसी समय अपनी जेब से 10,000 रुपए निकालता है और इस महिला को दे देता है और कहता है कि चलो अब खेत में चलते हैं। चंपा पैसे लेकर के बहुत खुश हो गई थी। चंपा अपने मन में यही सोचती है कि ये जमींदार जो है वो उसके पैसों की सारी जरूरत को पूरा कर सकता है और वास्तव में ऐसा ही होने वाला था, क्योंकि वास्तव में जमींदार के पास बहुत अच्छे खासे पैसे थे। और फिर इसके बाद पैसे लेने के बाद ये महिला खुद ब खुद इस जमींदार का हाथ पकड़ करके खेत के अंदर ले जाती है और खेत के अंदर इन दोनों के बीच दोनों की रजामंदी के साथ गलत रिश्ते कायम होते हैं। ये दोनों मिल करके अपनी जरूरतों को वहीं पर पूरा करने में व्यस्त हो जाते हैं। आज इस हरे भरे खेत में ये दोनों अपनी अपनी जरूरतों को पूरा करने में लगे थे और फिर जैसे इन दोनों का ये सारा काम खत्म होता है तो जमींदार इसे कहता है कि अब तुम किसी बात की कोई फिक्र मत करना, पैसों की सारी जरूरत को मैं पूरा करता रहूंगा, बस तुम्हें मेरा थोड़ा ख्याल रखना होगा। चंपा भी मुस्कुराते हुए कहती है कि आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, जब भी मेरे पास मौका होगा, जब भी मेरे पास टाइम मिलेगा, मैं आपको अपने घर पर ही बुला लूंगी। और इस तरह से चंपा भी खुश हो जाती है और साथ में रमेश भी खुश हो जाता है। ये दोनों अपनी अपनी जरूरतों को पूरा कर चुके होते हैं और इस तरह से शाम का समय हो जाता है। शाम के 6 बजे के आसपास चंपा बहुत खुश होकर पैसे लेकर अपने गांव में अपने घर पर आ जाती है। लेकिन दोस्तों जैसे ही रात के 8 बजे के आसपास का वक्त होता है तो फिर चंपा का पति जो था वो भी अपने कारखाने से अपने घर लौट कर आ चुका था और फिर अपनी पत्नी से कहता है कि मेरे लिए खाना निकाल दो। और इसके बाद चंपा जो है वो अपने पति के लिए खाना निकालती है और दोनों पति पत्नी मिलकर बैठकर खाते हैं। जोगिंदर कहता है कि अब तो आगे चल करके मैं और तुम दोनों बहुत अच्छा खासा पैसा कमा लेंगे और जब हमारे पास खूब पैसा आ जाएगा तो फिर हम अच्छा सा अपना घर भी बना लेंगे। इसकी पत्नी भी इस बात से बहुत खुश हो गई थी और साथ में इसका पति भी बहुत खुश हो जाता है। लेकिन इसका पति जो था वो काफी सीधा साधा व्यक्ति था। जोगिंदर ये बात नहीं जानता था कि उसकी पत्नी जो है वो एक बहुत बड़ा कांड करके आई है और ना ही जोगिंदर इस बात के बारे में जानता था कि अब आगे चलकर उसकी पत्नी जो है वो बहुत बहुत बड़े बड़े काम करने वाली थी। इसी तरीके से कई दिन का वक्त गुजरता है और फिर एक ऐसा भी दिन आ जाता है दोस्तों जिसमें सुबह के 9 बजे के आसपास का समय हो रहा था। चंपा का जो पति था वो जोगिंदर जो था वो अपने घर से साइकिल लेकर कारखाने के लिए निकल जाता है। जैसे ही कारखाने में पहुंचता है तो वहां पर वो अपने काम में लग जाता है और फिर जैसे ही वो काम ही कर रहा है तो फिर उसी समय उसका एक दोस्त जिसका नाम सुनील होता है वो भी इस कारखाने में पहुंचता है। सुनील जो है वो अपने दोस्त जोगिंदर से कहता है कि जोगिंदर तुम काफी दिनों से दिखाई नहीं दे रहे थे और मैं कहीं से पता करके आया हूँ कि तुम इस कारखाने में काम करते हो। तो जोगिंदर बताता है कि हाँ, मैं कई दिनों से यहीं पर काम कर रहा हूँ। तभी भी सुनील कहता है कि देख, आज मेरा जन्मदिन है और इसीलिए आज मैं तेरे साथ पार्टी करना चाहता हूँ, तो हम खेत में बैठेंगे और वहां पर बैठ करके खूब सारी मस्ती मजाक करेंगे, खाएंगे पिएंगे। उसी समय जोगिंदर कहता है कि देख सुनील, मैं शराब तो नहीं पीता हूँ लेकिन तुम्हारे साथ बैठ जरूर सकता हूँ, तुमसे बातचीत कर सकता हूँ। तभी सुनील कहता है कि ठीक है, तुम मेरे ही पास बैठ लेना, मैं शराब नहीं तुम्हें दूंगा।
और इसके बाद सुनील कहता है कि ठीक है, फिर रात के 8 बजे के आसपास मैं तुझे फोन करूंगा, तू मेरे खेत में आ जाना। इस तरीके से ये दोनों कुछ देर तक वहीं पर बातचीत करते हैं और फिर इसके बाद सुनील जो है वो वापस से अपने घर लौट करके आ जाता है। अब जैसे ही रात के तकरीबन 8 बजे के आसपास का वक्त होता है तो सुनील जो है वो जोगिंदर के पास फोन करता है। जोगिंदर से कहता है कि तू जल्दी से मेरे खेत में आ जा। तभी जोगिंदर कहता है कि सुनील, आज मैं तेरे खेत में नहीं आ पाऊंगा क्योंकि आज मुझे पूरी रात इस कारखाने में मजदूरी ही करनी पड़ेगी, मैं घर पर भी नहीं जा पाऊंगा। और इसके बाद सुनील ये बात सुनकर के बहुत खुश हो जाता है क्योंकि सुनील जो था वो कुछ अलग ही काम करने वाला था। इसके बाद ये फोन कॉल कट कर दिया जाता है। सुनील जो है वो उसी समय अब जोगिंदर के घर पर जाता है और उसके घर के दरवाजा खटखटाता है और तब जोगिंदर की पत्नी आकर घर का दरवाजा खोलती है। चंपा देखती है कि उसका प्रेमी सुनील उसके सामने खड़ा होता है। सुनील को देखकर चंपा बहुत खुश हो जाती है। चंपा कहती है कि आज तुम बहुत दिनों के बाद मेरे घर पर आए हो, क्या बात हो गई, आ जाओ घर के अंदर। उसी समय सुनील कहता है कि मैं तुम्हारे घर जरूर आया हूँ, तुमसे मिलने के लिए आया हूँ, वैसे भी आज तेरा पति तेरे घर पर नहीं आने वाला है। जैसे ये बात चंपा सुनती है तो कहती है कि मैं अभी उसके पास फोन करके पूछ लेती हूँ। और इसके बाद चंपा अपने पति के पास फोन करती है और पति से पूछती है कि तुम कब तक घर आओगे। तभी उसका पति बताता है कि आज रात को मैं घर पर नहीं आ पाऊंगा क्योंकि आज मुझे कारखाने में ही मजदूरी करनी है और इसीलिए मैं घर पर आज नहीं पहुंच पाऊंगा। ये बात सुनकर पत्नी भी बहुत खुश हो जाती है और पत्नी उसी समय फोन कॉल काट कर देती है और उसके बाद सुनील से कहती है कि फिर ठीक है, हम आज रात यहीं पर गुजार लेते हैं, तुम भी यही रह जाओ। लेकिन तभी विकास कहता है कि मैं तुम्हारे घर में रात नहीं गुजार सकता हूँ। ऐसा करता हूँ कि तुम्हारा पति तो यहाँ है नहीं, तो ऐसा करते हैं कि हम लोग खेत में चलते हैं और वहीं पर हम लोग पूरी रात बिता लेंगे। चंपा भी इस चीज के लिए मान जाती है। सुनील अपने साथ मोटरसाइकिल लेकर आया था और फिर इसके बाद सुनील जो है वो उसी समय अपनी इस महिला को मोटरसाइकिल पर बैठाकर खेत में लेकर जाता है। खेत में ले जाने के बाद खेत में एक कमरा बना हुआ था और फिर दोनों जो है वो कमरे में जाते हैं और फिर इन दोनों के बीच में इन दोनों के ही रजामंदी से गलत रिश्ते कायम होते हैं। ये दोनों मिलकर के अपनी अपनी जरूरतों को पूरा करने में व्यस्त हो जाते हैं। ये दोनों जो है वो गलत काम को बहुत देर तक अंजाम देते हैं और फिर जैसे इन दोनों का ये सारा काम खत्म हो जाता है दोस्तों, तो फिर क्या होता है कि जो सुनील होता है कहता है कि चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। इसके बाद सुनील जो है वो उसी समय अपनी मोटरसाइकिल स्टार्ट करके इस महिला को अपने बाइक पर बैठाकर सीधे गांव की तरफ चल पड़ता है। चंपा के घर के पास ले जाता है। लेकिन जैसे ही चंपा इसकी गाड़ी से नीचे उतर रही होती है तभी उसकी एक पड़ोसन होती है जिसका नाम दिव्या होता है, वो इन दोनों को देख लेती है। दिव्या अपने मन में यही सोचती है कि चंपा जो है वो अब गलत काम करने लगी है। चंपा जो है वो लोगों के साथ अपना वक्त बिताती है और उनसे पैसे लेती है। अब लगता है कि इसने यही काम शुरू कर दिया है। अब दिव्या ने इस सुनील को बिल्कुल करीब से देख लिया था। दिव्या जो थी वो सुनील को बिल्कुल पहचान चुकी थी, लेकिन फिर भी वो चुप रहती है। वो अपने मन में यही सोचती है कि मुझे इनसे क्या लेना देना है। और इसके बाद जो ये सुनील होता है चंपा को इसके घर पर छोड़ करके चला जाता है। पूरी रात गुजर जाती है और इसके बाद कई दिनों का वक्त गुजर जाता है और फिर एक तारीख भी आ जाती है, ऐसी तारीख जिसमें सुबह के तकरीबन 8 बजे के आसपास का समय हो रहा था। जोगिंदर जो है वो अपनी पत्नी से कहता है कि चंपा, आज भी मैं रात के समय में कारखाने में ही मजदूरी करने वाला हूँ, तो मैं आज भी घर पर नहीं आऊंगा। ये सुनकर चंपा फिर से खुश हो जाती है। चंपा कहती है कि ठीक है जी, कोई बात नहीं। और इसके बाद चंपा अपने पति के लिए खाना तैयार करती है। इसका पति जो है वो खाना खाने के बाद साइकिल लेकर कारखाने की तरफ चला जाता है और फिर इसके बाद जो इसकी पत्नी चंपा होती है वो भी उस रमेश जमींदार के खेत में कामकाज करने चली जाती है। लेकिन आज जो ये जमींदार था वो खेत में होता नहीं है। रमेश जो था वो किसी जरूरी काम से शहर गया हुआ था और जो आज चंपा थी वो पूरे दिन इस जमींदार के खेत में कामकाज करती है और शाम के 6 बजे के आसपास अपने घर पर आ जाती है। और जैसे ही रात के 8 बजे के आसपास का वक्त होता है तो फिर से चंपा जो है वो अपने पति के पास फोन करती है और उससे पूछती है कि तुम आओगे या नहीं आ पाओगे। तभी उसका पति बताता है कि नहीं, मैं नहीं आ पाऊंगा, मैं अब कल सुबह ही घर पर आऊंगा। चंपा ये सुनकर और ज्यादा खुश हो जाती है और फिर वो अपना मोबाइल फोन निकाल करके सीधे ही जमींदार के पास फोन करती है। जमींदार से ये कहती है कि आज उसका पति घर पर नहीं आने वाला है, तो आज आप मेरे घर पर आकर के वक्त बिता लीजिए। लेकिन जमींदार जो था वो भी दिमाग से पैदा नहीं था। रमेश बहुत ही चालाक व्यक्ति था। रमेश कहता है कि मैं तुम्हारे घर पर नहीं आ सकता हूँ, लेकिन तुम आज मेरे खेत में आ सकती हो। इस बात के लिए चंपा भी मान जाती है और चंपा इसके बाद उस जमींदार से कहती है कि आप ऐसा कीजिए कि मोटरसाइकिल से मेरे घर पर आइए, फिर मैं आप ही के साथ खेत में चले चलूंगी। और इसके बाद जो ये रमेश होता है वो उसी समय अपनी मोटरसाइकिल लेकर के रात के तकरीबन 10 बजे के आसपास सीधे चंपा के घर पर आता है। और जैसे ही चंपा के घर पर वो रमेश आता है तो आज भी जो दिव्या पड़ोसन होती है दोस्तों, इस जमींदार को उसके घर पर आते हुए देख लेती है, लेकिन दिव्या आज भी चुप रह जाती है। इसके बाद ये जो रमेश होता है वो इस महिला को मोटरसाइकिल पर बैठा करके अपनी खेत की तरफ लेकर चला जाता है। थोड़ी देर के बाद चंपा और रमेश जो है वो खेत में भी पहुंच जाते हैं।
खेत में जाने के बाद ये दोनों जो है वो खेत में बने कमरे के अंदर जाते हैं और फिर वहां पर जाने के बाद इन दोनों के बीच में गलत रिश्ते कायम होते हैं और आज की पूरी रात ये दोनों जो है वो इस खेत के ही अंदर गुजारते हैं। और फिर जैसे इन दोनों का ये गलत काम खत्म होता है, तभी जो रमेश होता है वो कहता है कि चलो मैं तुम्हें घर पर छोड़ देता हूँ। सुबह के तकरीबन 4 बजे के आसपास जो रमेश होता है वो इस महिला को लेकर के गांव में आता है और फिर चंपा को इसके घर पर छोड़ करके चला जाता है। इसके बाद जो ये चंपा थी वो अनगिनत बार इस जमींदार से मिली थी। चंपा जो था वो किसी से नहीं डरती थी, वो अपने पति को भी लगातार धोखा दे रही थी, खुद को भी धोखा दे रही थी। चंपा ये बात नहीं जानती थी आगे भविष्य में चलकर उसके साथ क्या होने वाला था। इस तरीके से कई दिनों का वक्त बीत जाता है और फिर एक ऐसा भी दिन आ जाता है जिसमें सुबह के 8 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। जोगिंदर जो था वो अपने कारखाने में पहले ही साइकिल से चला जा चुका था, लेकिन जो आज इसकी पत्नी चंपा थी वो अपने घर में बिल्कुल अकेले थी। ना तो आज चंपा जमींदार के खेत में जाती है। चंपा अपने मन में यही सोच रही थी कि क्यों ना आज सुनील के पास फोन कर दिया जाए और उसे ही लेकर के शहर में चला जाए। अब इस तरह से चंपा जो है वो उसी समय सुनील के पास फोन करती है और सुनील से कहती है कि आज मैं खेत में भी काम करने के लिए नहीं गई हूँ, मैं ये चाहती हूँ कि आज मैं तुम्हारे साथ वक्त बिताकर किसी होटल में चलूं। तो सुनील कहता है कि ठीक है, अगर ये बात है तो मैं अभी तेरे घर पर आता हूँ। उसी समय जो ये सुनील होता है वो दिन के ही समय चंपा के घर पर जाता है। चंपा को वो आवाज लगाता है। चंपा भी जो थी वो पूरी तरीके से सज धज करके परफ्यूम वगैरह लगा करके इसकी मोटरसाइकिल पर बैठकर शहर जाती है। अब जो ये चंपा और जो सुनील थे वो शहर में किसी होटल की तलाश करते हैं। जब दोनों को होटल मिल जाता है तो फिर होटल के मालिक को दुगने दुगने दाम देकर के वो कमरा बुक कर लेते हैं और फिर इसके बाद इस बंद कमरे के अंदर इन दोनों के बीच आज फिर से गलत रिश्ते कायम होते हैं। ये दोनों मिलकर इस गलत काम को काफी देर तक करते हैं और इसके बाद जब इन दोनों का सारा ये काम खत्म हो जाता है तो फिर ये लोग इस होटल से बाहर निकलते हैं और फिर इसके बाद शहर में अच्छी खरीदारी की जाती है, अच्छे अच्छे कपड़े खरीदे जाते हैं और महंगा वाला खाना भी खाया जाता है। और ये सब काम खत्म करने के बाद शाम के 5 बजे के आसपास विकास जो है वो इस महिला को लेकर गाँव में आता है और फिर चंपा के इसके घर पर छोड़कर विकास जो है वो अपने घर पर चला जाता है। अब जैसे ही रात का समय होता है तो रात के तकरीबन 8:30 बजे के आसपास का समय हो रहा था और आज भी जोगिंदर की पत्नी अपने पति के पास फोन करती है और पति से कहती है कि तुम घर पर कब आओगे। जोगिंदर ये कहता है कि मैं कई दिनों तक रात के समय में घर पर नहीं आ पाऊंगा, कारखाने में ही मजदूरी करूंगा क्योंकि मुझे इसके बदले में बहुत अच्छे पैसे दिए जा रहे हैं और हमें अपना घर भी तो बनाना है। अब चंपा जैसे ही अपनी पति की बातों को सुनती है तो खुश हो जाती है और फिर फोन कॉल कट हो जाता है। चंपा इसके बाद जमींदार के पास फोन करती है और फिर जमींदार से कहती है कि आज भी मैं अपने घर पर अकेली हूँ तो आप मेरे घर पर आ जाइए। लेकिन हर बार ये की तरह ये जमींदार फिर से इससे कहता है कि तुम्हें ही मेरे खेत में आना होगा, मैं तुम्हारे घर पर नहीं आऊंगा। और इस तरह से चंपा मान जाती है और रात के तकरीबन 10:30 बजे के आसपास जो ये जमींदार होता है वो चंपा के घर पर आता है। चंपा जो है वो मोटरसाइकिल पर बैठ जाती है, लेकिन जो आज पड़ोसन दिव्या थी आज उसे ये सारी चीजें बर्दाश्त नहीं होती है। दिव्या अपने मन में यही सोचती है कि इस महिला ने तो अपने घर को बिल्कुल ही एक अड्डा बनाकर रख दिया है। लोग यहाँ पर आते जाते रहते हैं, इसके साथ वक्त बिताते रहते हैं, पूरे समाज में इससे गंदगी फैला दी है। ये बात तो इसे पति को जरूर पता होनी चाहिए। और जैसे ही ये जमींदार इस महिला को लेकर खेत में जाता है तो उसी समय जो ये दिव्या होती है इसके पति जोगिंदर के पास फोन कर देती है। दिव्या उसके पति को बताती है कि तुम्हारी पत्नी तुम्हें धोखा देती है, तुम दिन रात जिसके लिए मेहनत मजदूरी कर रहे हो वो तो लोगों के साथ मजे ले रही है। आज तुम्हारी पत्नी जो है वो जमींदार के साथ खेत में गई है और आज दिन में ही वो एक लड़के सुनील के साथ शहर में भी गई थी। अब जैसे ये बात उसका पति सुनता है तो उसे इस बात पर बहुत गुस्सा आ जाता है। जोगिंदर अपने मन में यही सोचता है कि उसकी पत्नी उसे ऐसे कैसे धोखा दे रही है। जोगिंदर जो है वो उसी समय अपने कारखाने से साइकिल निकाल करके सीधे गांव में आ जाता है और फिर जब वो घर पर जाता है तो देखता है कि घर के दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। जोगिंदर इसके बाद सीधा ही रमेश जमींदार के खेत की तरफ चल पड़ता है और फिर जैसे ही जोगिंदर खेत में जाता है तो ना तो उसे उसकी पत्नी दिखाई देती है और ना ही रमेश जमींदार दिखाई देता है। इसके बाद जो ये जोगिंदर होता है वो सीधा ही रमेश के ट्यूबवेल जाता है और ट्यूबवेल पर ही खेत में कमरा बना हुआ था तो फिर वो उसी कमरे के दरवाजे को खटखटाना शुरू कर देता है और उस समय कमरे के अंदर जोगिंदर की पत्नी चंपा और रमेश जमींदार गलत अवस्था में लेटे हुए थे। इसी समय जोगिंदर कहता है कि जल्द से दरवाजा खोल दो वरना मैं दरवाजा तोड़ दूंगा। इसके बाद जो जमींदार होता है वो उसी समय दरवाजा खोलता है और फिर जोगिंदर को धक्का देकर वहां से भागने में कामयाब हो जाता है। लेकिन जो जोगिंदर की पत्नी चंपा थी वो कमरे में अकेली रह गई थी। उस वक्त वो आपत्तिजनक स्थिति में लेटी हुई थी। अब जोगिंदर जैसे ही अपनी पत्नी को इस स्थिति में देखता है तो उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। जोगिंदर उसी समय अपनी पत्नी के कपड़ों के द्वारा इसके हाथ पैर बांध देता है और फिर हाथ पैर बांधने के बाद इस कमरे के अंदर वो कुछ हथियार ढूंढना शुरू कर देता है। पास में एक हथौड़ा पड़ा था और हथौड़े के पास कोई बड़ी बड़ी लोहे की लंबी कीलें पड़ी हुई थी।
जोगिंदर जो है वो उसी समय उस हथौड़े को उठा लाता है और उसी समय 3-4 कील भी उठा लेता है और फिर जोगिंदर जो है वो इन लोहे की कील को अपनी पत्नी के संवेदनशील हिस्से में हथौड़े के द्वारा करना शुरू कर देता है। इसकी पत्नी चीख चिल्ला रही थी, लेकिन खेत में कोई दूर दूर तक सुनने वाला नहीं था। लेकिन जो जोगिंदर था वो इस घटनाक्रम को कितनी देर तक अंजाम देता है और जब जोगिंदर का मन नहीं भरता है तो फिर वो उसी समय अपनी पत्नी के सिर में उस हथौड़े से वार कर देता है और जिसकी वजह से इसकी पत्नी मौके पर ही दम तोड़ देती है। और फिर इस पूरे हत्याकांड को अंजाम देने के बाद जोगिंदर उसी समय अपनी साइकिल वहां से उठाता है और फिर सीधे 1-1.5 घंटे का वक्त बीत जाने के बाद नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाकर पुलिस के सामने अपने आप को सरेंडर कर देता है। पुलिस को बताता है कि मैंने अपनी पत्नी की हत्या कर दी और उसकी जो बॉडी है वो रमेश के खेत में पड़ी है। इसके बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर इसकी पत्नी का शव जो है वो कब्जे में ले लेती है और फिर उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। और फिर जब पुलिस इस जोगिंदर से पूछताछ करती है और फिर जब इसकी पूरी को कहानी सुनती है तो पुलिस के भी होश उड़ जाते हैं। लेकिन जोगिंदर ने यहाँ पर हत्या की थी। पुलिस ने जोगिंदर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की और फिर उसके बाद अब उसे अब जेल भेज दिया गया। अब ये बात तो भविष्य के घर में है कि उसे क्या सजा मिलेगी, लेकिन जो कुछ जोगिंदर ने अपनी पत्नी चंपा के साथ किया, क्या वो सही था या गलत था, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों ये रही कहानी। दोस्तों हमारी कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, ना ही किसी के दिल को आहत करना, बस केवल आपको सतर्क करना है, आपको जागरूक करना है। तो फिर मिलूंगी कल एक और नई घटनाक्रम के साथ। तब तक अपना